नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर। साथ ही समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी और कार्यक्रम के अंत में एक रोजगार से जुड़ी हुई जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं, तो बने रहें कार्यक्रम के अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। घटते जन्म दर को बढ़ावा देने के लिए चीन ने अपने 20 से अधिक शहरों में नए युग की शादी और बच्चे पैदा करने की संस्कृति को बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। राज्य समर्थित ग्लोबल टाइम्स ने सोमवार को बताया कि चीन का परिवार नियोजन संघ, जो सरकार की जनसंख्या और प्रजनन उपायों को लागू करता है, महिलाओं को शादी करने और बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए परियोजनाएं शुरू करेगा। मैक्सिको में एक भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। यहाँ के उत्तरी राज्य तमोलिप्स में एक ट्रैक्टर ट्रोलर और एक वैन की हाईवे पर टक्कर हो गई, जिसके बाद उसमें जबरदस्त आग लग गई। दुर्घटना इतनी घातक थी कि उसमें 26 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पाकिस्तान की आर्मी भारत में ड्रग्स और नकली नोटों को पहुंचाने वालों को मदद कर रही है। साथ ही पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस खालिस्तानी सशस्त्र समूहों की फंडिंग कर रही है। इस बात का खुलासा पाकिस्तानी सेना के एक रिटायर्ड अधिकारी ने किया है। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिला में सोमवार तड़के मंदिर के दर्शन से लौटते समय एक सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने ये जानकारी दी। इंडियन नेवी और एनसीबी समेत कई एजेंसियों के ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किए गए पाकिस्तान नागरिक को आज यानी 15 मई को कोर्ट में पेश किया जाएगा। केरल के मल्लपुरम में चोरी के संदेह से एक 36 वर्षीय व्यक्ति की कथित हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। सोमवार को पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है। और अब बात करते हैं राज्य की प्रमुख खबरों की। नगर निगम शिमला के नवनिर्वाचित पार्षदों ने सोमवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। नगर निगम शिमला के मेयर के पद पर छोटा शिमला वार्ड से पार्षद सुरेंद्र चौहान की ताजपोशी हुई है। सुरेंद्र चौहान शिमला के मेयर के रूप में निर्विरोध चुने गए। डिप्टी मेयर का पद महिला को मिला है। टूटीकंडी वार्ड से पार्षद उमा कौशल को डिप्टी मेयर बनाया गया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से बैठक के लिए समय देने के बाद एचआरटीसी चालक यूनियन ने हड़ताल टाल दी है। अब रात्रि बस सेवाएं सामान्य तौर पर चलेंगी। हिमाचल प्रदेश के 2 बड़े सरकारी उपक्रमों बिजली बोर्ड और एचआरटीसी में पुरानी पेंशन योजना बहाल नहीं हुई है। इस माह दोनों उपक्रमों के 17,000 कर्मचारियों ने नेशनल पेंशन स्कीम शेयर कटने से रोष है। बिजली बोर्ड और परिवहन निगम प्रबंधन ने सरकार की अधिसूचना पर अभी तक अमल नहीं किया है। और अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। धर्मशाला के तहत पुलिस चौकी योल के अंतर्गत आते एक गांव में एक कैंटर के करीब 100 मीटर गहरी खाई में गिर जाने से उसमें सवार 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हो गए। प्रदेश में रविवार को एक और बड़ा एनकाउंटर हुआ और एक साथ 2 बदमाशों को उत्तर प्रदेश पुलिस ने मार गिराया है। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन प्रताड़ना का आरोप लगने के बाद उनकी गिरफ्तारी न होने पर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों ने बड़ा फैसला लिया है। महिला पहलवान विनेश फोगाट ने कहा, हमें यहां बैठे 22 दिन हो गए, लेकिन अभी तक भाजपा की तरफ से कोई भी महिला सांसद यहां हमारे साथ आकर नहीं बैठी। विनेश फोगाट ने बताया, अब जितनी भी भाजपा की महिला सांसद हैं, सभी को हाथ से खत लिखेंगे और कहेंगे कि वे भी हमारे समर्थन में आए। और अब बात करते हैं संपादकीय पृष्ठ की। सुक्खू सरकार लगभग आधा साल पूरा कर चुकी है और इसके सियासी, प्रशासनिक और सामाजिक पहलू कुछ न कुछ अंक बटोर चुके हैं और इसलिए मुख्यमंत्री के रूप में सुखविंदर सिंह सुक्खू की निजी भूमिका में यह प्रदेश कुछ चर्चाएं और सहमति या कुछ अपेक्षाएं बटोर रहा है। इस लेख को आप सिर्फ एक बार शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा गाँवों में बेहतर ऋण आवंटन जरूरी, डॉक्टर जयंती लाल भंडारी का लेख भी यहाँ छपा है। एनकाउंटर में पुलिस की स्थिति विकट, राजेंद्र मोहन शर्मा का लेख भी यहाँ छपा है और शिल्पों की छाबड़ी में नाक ढूंढना मुश्किल, निर्मल असो का लेख आप पढ़ सकते हैं। और कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं रोजगार की। बैंक में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के पास अच्छा मौका है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न विभागों में अधिकारी ग्रेड बी के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 9 मई से शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार इन रिक्तियों के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जाहिर है कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।